वंदे मातरम दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईपीएल की ऐसी टीम्स के बारे में जिनसे उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन अभी तक जिस तरीके से ये आईपीएल घटित हुआ है और जैसा परफॉर्मेंस उन टीम्स ने दिया है वो उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। टीमें दो तीन है, उसमें मुंबई इंडियंस है, एसआरएच है और सीएसके है। ये तीन टीमें अपने उस पोटेंशियल पर अभी तक नहीं खेल पाई हैं, एक आध मैच के अलावा, जैसा इनसे तवक्को की जा रही थी। तो आज हम इसमें बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनशिप वाली टीम, जिससे जो उम्मीद थी वो उस तरीके से नहीं खेल पा रही है। तो क्या कारण है, आखिर इस टीम के साथ क्या ऐसा पंगा हो गया है कि ये अपने घर में दो मैच हार गए हैं। चेन्नई, जो इनका वो कहते हैं ना डैन कहा जाता था, जो इनका किला कहा जाता था, वहां पर इनका किला भी ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग इनके पास अच्छी है। पथिराना, खलील, नूर, जडेजा, अश्विन, ये सब मिलकर विपक्षी टीम को कंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत खुल के खेलने का मौका दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रन बनाने नहीं दे रहे हैं। और जब मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाने दे रहे हैं तो मेरा मीनिंग 200 रन या 210 रन नहीं है। बहुत ज़्यादा रन आजकल आईपीएल में बल्लेबाजों ने खुद को जिस तरीके से इवॉल्व किया है, 250 रन प्लस जब हो जाएं, 250 प्लस रन, तब आप मानकर चलिए कि आपने एक विनिंग टोटल बना लिया है। थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट आप हो सकते हैं, अदरवाइज 200, 210, 215 तक भी आप बनाकर ये नहीं कह सकते कि हम श्योरली जीत जाएंगे। और सीएसके के जो बॉलर है वो विरोधी टीम को उस टारगेट से पहले ही रोक रहे हैं। कभी 190, कभी 205, कभी 180, 186, इस स्कोर पर वो दूसरी टीम्स को रोक रहे हैं। तो बॉलिंग ऑर्डर में या बॉलिंग यूनिट में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। तो समस्या कहाँ है? समस्या है इनकी बैटिंग में। अगर आप ध्यान से देखें तो टॉप ऑर्डर में इनके पास दो बैट्समैन हैं, ऋतुराज गायकवाड़ खुद और रचिन रविंद्र। ये दोनों ही अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं, जिसमें से ऋतुराज तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रचिन रविंद्र इम्पैक्ट इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं। अगर आपके पास सारे प्लेयर वही होंगे जो इनिंग को लास्ट तक लेके जाते हों, जो इनिंग को कैरी करते हों और एक फ्लाइंग स्टार्ट ना दे पाएँ या एक इम्पैक्ट इनिंग ना खेल पाएँ, तो फिर आजकल जिस तरीके से T20 मैच हो रहा है उसमें आपकी टीम का जीतना बहुत मुश्किल होता है, जो आप याद कीजिए पाकिस्तान टीम के साथ आजकल हो रहा है। रचिन रविंद्र इम्पैक्ट इनिंग उस तरीके से नहीं खेल पा रहे हैं। रन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन ऐसे बहुत विनिंग रन नहीं बनाए अभी तक। फिर इन्होंने मिडिल ऑर्डर में मतलब 1 डाउन 2 डाउन में डेवन कॉनवे को ट्राई किया है, सैम करन को ट्राई किया है, दीपक हुड्डा को ट्राई किया है और विजय शंकर को ट्राई किया है। इन चारों में अगर आप देखें तो डेवन कॉनवे ही एक ऐसा प्लेयर है जो इम्पैक्टफुल इनिंग खेलने की कैपेसिटी रखता है। हुड्डा और ये सैम करन और ये अपना विजय शंकर, ये आपको रन तो बना देंगे, लेकिन ये वो इम्पैक्ट वाले रन नहीं बनाएंगे जो दूसरी टीम में खलबली पैदा कर दे, जो दूसरी टीम को सोचने पर मना कर दे, कि यार सोचने पर मजबूर कर दे कि यार ये क्या चल रहा है, ये कैसे मार रहे हैं। ये वाली कैपेसिटी इनके अंदर नहीं है। आप याद कीजिए 2019 वर्ल्ड कप, जिसके पहले अंबाती रायडू को इंडिया के मिडिल ऑर्डर के लिए तैयार किया जा रहा था और अंबाती रायडू रियल में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और 2019 वर्ल्ड कप की, जैसा रोबिन उथप्पा ने कुछ दिन पहले बताया था कि अंबाती रायडू के पास तो किट भी पहुंच गई थी और अचानक लास्ट मोमेंट पर विजय शंकर को इंक्लूड कर लिया गया अंबाती रायडू की जगह। आप माने या ना माने, 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हार के बाहर होने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी, क्योंकि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कोई रिलायबल बैट्समैन नहीं था। जिसको हमने 3 साल तैयार किया उसको हमने खिलाया नहीं। और ये डिसीजन धोनी और कोहली ने मिलकर लिया होगा, बिकॉज विजय शंकर धोनी का तो आई डोंट नो व्हाई, बट वो बहुत फेवरेट प्लेयर टाइप का है। अभी भी देखे उसको कंसिस्टेंसी मौके मिल रहे हैं।
तो ऋतुराज अगर आप देखें तो टॉप 5 बैट्समैन में ऋतुराज अकेला पड़ जा रहा है, सचिन रविंद्र का साथ उसको वहां नहीं मिल रहा है। और शिवम दुबे को इन तीनों से नीचे खिलाया जाता है, सैम करन, हुड्डा और विजय शंकर। शिवम दुबे एक ऐसा प्लेयर है जो इम्पैक्टफुल प्लेयर है। वो हो सकता है हर मैच में ना आपको रन बना के दे, लेकिन जिसमें बनाएगा उसमें वो खटिया खड़ी कर देगा, दूसरी टीम की सोचने का मौका नहीं देगा। पर हो क्या रहा है, जब तक शिवम दुबे का नंबर आता है तब तक गेम इतना पीछे जा चुका होता है कि अब शिवम दुबे के पास अपनी इनिंग को बिल्ड करने का मौका नहीं रहता। उसके पास यही होता है कि अब मारना है, और जब केवल यही होता है और पहली बॉल से यही होता है, तो फिर कितना भी बड़ा हिटर हो वो कहीं ना कहीं तो उसका ढीला शॉट लगेगा और वो आउट होगा। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग टू शिवम दुबे, यही उसके साथ हो रहा है। फिर उससे आप नीचे आ जाएं तो फिर आ जाते हैं जडेजा, धोनी, अश्विन। जडेजा और अश्विन वो प्लेयर नहीं है अगेन जो आपको इंपैक्टफुल इनिंग देंगे। धोनी पर हम बात थोड़ी देर में करेंगे। पहले अगर आप देखें तो इनकी टीम में कौन कौन हुआ करते थे शुरुआत से ही, और नीचे मिडिल ऑर्डर में कौन कौन हुआ करते थे, फिर डाउन द ऑर्डर में कौन कौन हुआ करते थे। डीजे ब्रावो होता था, बीच में सुरेश रैना होता था, तो और फिर धोनी भी आते थे वहीं पर। उस टाइम धोनी यंग थे, अपने पीक पर थे, तो इनके पास सारे वो प्लेयर थे कि रैना खड़ा हो जाए तो इम्पैक्टफुल खेलेगा, डीजे ब्रावो खड़ा हो जाए तो वो इम्पैक्टफुल खेलेगा, और धोनी रुक गया तो वो इम्पैक्टफुल खेलेगा। फिर जडेजा था, वो भी उस टाइम पर मारता था। तो अब एक प्लेयर नहीं था कि एक या दो इम्पैक्टफुल प्लेयर है, सारे मैच विनर थे। और फिर हर मैच में कोई ना कोई मैच विनर तो चल ही जाएगा। धोनी फेल हो गया, जडेजा फेल हो गया, तो हो सकता है ब्रावो चल जाए, ऊपर से रैना चल जाए, तो फिर ये मैच जीतते जाते थे। अब वो चीज नहीं है। अब इनके पास अगर आप पूरी टीम में देखें तो वो इम्पैक्ट नहीं खेलने वाला केवल शिवम दुबे है, जिससे आप ये रिलेट कर सकते हैं कि छक्के चौके मारेगा, बाकी वैसे नहीं है। अब जब मैच खत्म हो चुका है उसके बाद छक्के चौके आप कुछ भी मारे, उसका कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों को धोनी से बड़ी प्रॉब्लम है कि धोनी लास्ट में आते हैं बहुत और वो ऐसी इनिंग नहीं खेल पा रहे कि मैच जिता सकें। तो भाई देखो, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये अगरबत्ती वगैरह और ये ऐसे सूखे नशे नहीं करने चाहिए, इनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको ये लगता है अब इस उम्र में आके धोनी की कि धोनी चेन्नई सुपर किंग में इसलिए खेल रहा है कि वो लास्ट में आके मैच को जिता के जाएगा जैसा वो पिछले 5-6 साल पहले किया करता था, तो सही में आप बहुत ही मतलब मासूम आदमी हैं। आप फिर इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि धोनी चेन्नई सुपर किंग में क्यों खेल रहा है। चेन्नई सुपर किंग धोनी को इसलिए नहीं खिला रही है कि अब वो मैच विनर है या वो मैच उन्हें खत्म करके देगा, नहीं। चेन्नई सुपर किंग में उसको सिर्फ इसलिए खिला रही है कि उनको एक नया कप्तान तैयार करके देगा, और धोनी खेल रहा है अपनी लेगेसी पे, इमोशंस पे और फैंस के सेंटिमेंट्स पे। चेन्नई सुपर किंग हार जाए, चाहे वो टॉप 4 में ना भी पहुंचे, अगर धोनी ये कहेगा मैं नेक्स्ट ईयर खेलूंगा तो धोनी खेलेगा। वो धोनी को नहीं निकालेंगे। धोनी ने इतना कुछ उनके लिए किया है। और अभी भी आप अगर ये मान रहे हैं कि धोनी के कारण टीम हार रही है, तो फिर अगेन आप अब खुद को पागल बना रहे हैं। जब धोनी आता है खेलने के लिए, धोनी खुद को इतना नीचे कर लेता है कि वो जितने लोग हैं जो यंग हैं उससे, वो उनको कहता है भाई जाओ जिताओ। मुझे जो करना था फील्डिंग के टाइम पर विकेट के पीछे रहकर मैंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिए, कैप्टनशिप बता दी कैसे करनी है, मैंने कीपिंग अच्छी कर दी। बैटिंग में अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम सब फ्लॉप हो जाएंगे और नीचे धोनी भाई मार धाड़ करके जिता देंगे, तो वो फिर टीम खुद को बेवकूफ़ बना रही है, मैनेजमेंट खुद को बेवकूफ़ बना रहा है, और जो इस बात पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। धोनी के खेलने का कारण अलग है। हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम ना खेले, हो सकता है अगर वो ये कहे कि 2 साल और खेलूंगा तो चेन्नई सुपर किंग उसको नहीं निकालेगा। इतनी सर्विसेज हैं उसकी चेन्नई सुपर किंग के लिए। बट चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट को समझना होगा कि भाई बैटिंग आपको रखनी पड़ेगी। टीम में कम से कम 4 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो इम्पैक्ट प्लेयर हों। उन 4 में से गिवन डे पर कम से कम एक तो चलेगा। 2 चल गए तो श्योर शॉट मैच जीतेंगे, 1 चला तो मैच को बहुत क्लोज ले आएगा, कहीं से थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई तो मैच जीत जाएंगे। आप किसी भी टीम में देख लीजिए ऐसे 3-4 प्लेयर हैं, कोई टीम उठा ले आप।
जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग में इसकी कमी है। दीपक हुड्डा, विजय शंकर, ये लोग वैसे प्लेयर नहीं है। ये इंडिया के लिए भी खेले हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर तुरंत ही बाहर भी हो गए क्योंकि पता चल गया जल्दी कि नहीं भाई वो स्किल सेट नहीं है। तो चेन्नई सुपर किंग ने इस बार जिन प्लेयर्स पर इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट उनकी सही नहीं है, उनकी बैट्समैन की इन्वेस्टमेंट सही नहीं जा रही है। मेरे ख्याल से यही चेन्नई सुपर किंग के डाउन जाने का कारण है। हाँ, अगर रचिन रविंद्र, डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ऊपर से अच्छी इनिंग खेलें और मेरे हिसाब से सेकंड डाउन के बाद फिर शिवम दुबे को लाएं तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है। रचिन, कॉनवे, ऋतुराज, शिवम दुबे, उसके बाद फिर बाकी बैट्समैन आए। शिवम दुबे को कुछ तो टाइम दो खेलने का, उसको थोड़ा सा तो इनिंग बिल्ड करने का टाइम दो। जो टाइम आप सैम करन को, हुड्डा को और विजय शंकर को दे रहे हो ये कभी पे ऑफ नहीं करेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, 1-2 मैच कोई जिता देंगे, लेकिन वो नहीं करके देंगे कि आपको सीरीज में आगे ले जाएं, आपको लीग में आगे ले जाएं। लीग में आगे जाना है तो टॉप 4 जो मैंने बताए ये होने चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई और हार्ड हिटर मौजूद है तो उसको नीचे लाओ, अदरवाइज जो यही अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो फिर इन्हीं से खेलो। हो सकता है मैच जीतने लगें और आप टॉप 4 में पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स, चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में हमने आज बात की। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। दैट्स योर चॉइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टीम की बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।